हाय। सिर्फ 10 दिन बाद आ रही हूँ और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने वर्ष हो गए। एनीवेज, अभी टाइम हो रहा है 7:15। नमस्ते, दिस इज़ मेघा अदर साइड टॉकिंग टू यू राइट नाउ एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है। आई नो ये वीडियो बहुत बहुत दिनों बाद आ रही है, बट जस्ट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है ना अभी। तो यहाँ मैं कर रही थी अपने हिंदी के प्री बोर्ड की तैयारी, जो कि अगले ही दिन था, प्रैक्टिकली आज ही के दिन था। और अच्छा गया, मतलब खैर हिंदी का तो मेरा हमेशा ही अच्छा जाता है, क्योंकि पहली बात तो मेरी रुचि भी है हिंदी के अंदर और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते भी इजी हैं इंग्लिश में, केस स्टडी को छोड़ के। बाकी तो सब्जेक्टिव पार्ट तो बहुत अच्छा हम सभी कर लेते हैं अटेम्प्ट, ऑब्जेक्टिव में ही मात खा जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है आपको? देखना ये 2 मिनट के बाद वापस जाएगी, देखना 2 मिनट के बाद पक्का जाएगी, आई एम श्योर। इसका पिछले 10 मिनट से ऐसे ही चल रहा है। हो गई और अभी वापस आएगी। आजकल सच में बहुत बदमाश हो रखी है मिकी। एनीवेज, तो इसके बाद मैंने हिंदी में इंटरनेट से कुछ सैम्पल पेपर निकाल के उनका अपठित गद्यांश और व्याकरण वाला पार्ट सॉल्व किया था, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है और हमेशा हम ऑब्जेक्टिव में ही मात खा जाते हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल का सब्जेक्टिव पार्ट एकदम क्लियर है। कृतिका और क्षितिज में से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा लो हम लिख देंगे। एटलीस्ट अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतना उसमें अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमें एटलीस्ट 2.5 नंबर तो मिल जाए। लेकिन जहाँ पे हम अपने नंबर खो देते हैं वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर यहाँ मिकी आराम से सो रही थी, पता नहीं कोई अच्छा सपना ले रही होगी शायद, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बदला ले लूँ। तो मैंने इसकी नींद थोड़ी सी ख़राब कर दी। और फिर मैं भी सोने को चली गई थी 9:30-10 के अराउंड, क्योंकि आजकल मैं अपना स्लीप स्केड्यूल एकदम सेट करने में लगी हुई हूँ। तो जल्दी सो के जल्दी उठ जाना नहीं हो पाता है, कभी कभी मैं दिन में भी सो जाती हूँ बहुत बार, फिर रेगरेट भी करती हूँ, बट आई कैंट हेल्प इट। और ये ट्रांजिशन से बज गई 3। और ये मिकी जो मुझे कंपनी देने के लिए उठी थी और फिर वापस हो गई थी। और सुबह सुबह अगर आपको नींद आए ना तो एकदम ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो लो, इतना भी कुछ नहीं होता है। राजस्थान की इतनी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से मुँह धोना कितनी बड़ी बात है, लेकिन तब हम धो लेते हैं ना तो फिर नींद का पूरा खानदान भाग जाता है। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग भी फील होता है। और उसके बाद में ठंडे पानी से मुँह धो के गर्म पानी पी लो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। सो सिंपल लाइक दैट। तो मैं पिछले 3-4 दिन से सुबह उठ के पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैं बहुत लंबे टाइम तक पूरी रात जगती थी और सुबह सो जाती थी। और इससे पहले मैं बहुत लंबे टाइम तक रात को लेट तक जगती थी, 2-3 बजे तक, फिर सो जाती थी, लेकिन फिर सुबह लेट से ही उठती थी। और अब मुझे पता चला कि क्यों लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों सुबह उठ के पढ़ना चाहिए? मतलब डेफिनेटली इसके अलग अलग तरह के साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो 100% ट्रू है, पर हम उन पर मानते नहीं हैं। लेकिन मैंने जो देखा ना उसमें ये है कि तब मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है और मेरा दिन बहुत लेट ख़त्म होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बहुत बड़ा है। हालांकि वो नहीं है, वो उतना ही है जितना पहले था। अगर मैं पूरी रात जग रही हूँ तब भी मैं उतने ही घंटे पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे को फील उतना नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पूरी रात जग रही हूँ लेकिन दिन में तो मैं सो रही हूँ। मेरा दिन तो छोटा हो गया। डेफिनेटली मेरे को लगेगा कि दिन ऐसे ख़त्म होगा, लेकिन तब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो माई सबकॉन्शियस माइंड फील लाइक दैट कि वाओ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पे मैं एक बर्बन ब्रेक ले रही थी, मैं बताना भूल गई आपको बीच में। मैं हेरिडिटी कर रही थी क्योंकि हिंदी ही तो है, अगला साइंस का पेपर है मेरा, तो उसके लिए मुझे डर लग रहा था। ऐसे करते करते 5:30 बज गए थे एंड 5:30 बजे तक मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा था और सुबह सुबह ही वो कॉन्फिडेंस आ गया था। इसीलिए मुझे लगा कि सुबह की पढ़ाई होती है वो सबसे इफेक्टिव होती है। स्टिल ऐसा होता है कभी कभी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो डेफिनेटली मेरी जो भी बॉडी साइकिल है इतनी जल्दी नहीं रही है, तो मैं दिन में सो जाती हूँ। फिर दिन में सो जाती हूँ तो मुझे फिर से पूरी रात जगना पड़ता है। ऐसा होता है अभी भी, लेकिन ठीक है,
जो भी अब ठीक बैठता है वो हमें कर लेना चाहिए। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बोर्ड्स 1 महीने से भी कम टाइम में है। डेफिनेटली हम में से किसी को नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी समय बीत गया। और जनवरी मतलब 2024 को शुरू हुए 20 दिन हो गए हैं। आज 20 जनवरी है। 10 दिन में जनवरी ख़त्म, 2024 का पहला महीना ख़त्म। ये हम तब इस सोचते हैं इस चीज़ को तो कितना डीपली रियलाइज़ होता है कि टाइम कितना कम है, टाइम कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। बोर्ड्स के लिए ही नहीं, हर एक चीज़ के लिए टाइम कम है देखा जाए तो। और यहाँ पे फिर मम्मी ने मुझे मैगी ला दी थी। उसके बाद में मैंने आर एनवायरनमेंट चैप्टर किया। हेरिडिटी मेरा पूरा हो गया, फिर मैंने आर एनवायरनमेंट किया। और साइंस के पेपर के लिए मैं काफ़ी डरी हुई हूँ क्योंकि केमिस्ट्री के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। फिजिक्स में मेरे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। बायोलॉजी से मेरी थोड़ी बहुत उम्मीदें रहती हैं, पर उसमें भी इस बार मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की कि बहुत ही खतरनाक भाई। तो इसी के साथ बढ़ चुके हैं 7:30 और हम करने वाले हैं सुबह का लास्ट स्टडी स्लॉट, जो होगा हिंदी में एक लास्ट रिवीजन। क्योंकि व्याकरण की प्रैक्टिस कर ली, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर ली, अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन हमने जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसे अब तक रिवाइज नहीं किया है। तो मैं जस्ट अपने नोट्स को गो थ्रू करूँगी। और हिंदी में मैंने सुना है, मतलब देखा भी है, मेरे दोस्त वगैरह नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाए थे और सच में इफ़ेक्टिव होते हैं। नोट्स हिंदी के काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स थे। तो वो पढ़ते ही पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो कहानी है, वो मेरी आंखों के सामने से दौड़ गई। और जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें आंसर में लिखने होते हैं, वो भी मैंने मार्क कर रखे थे। तो इससे क्या हुआ, वो मेरे माइंड में रह गई और वो सेम जो वर्ड्स थे वो मैं आज पेपर में लिखाई। तो डेफिनेटली उससे हमारा आंसर सुंदर बन जाता है। फिर मैं छत पे गई थी, फिर मैं स्कूल चली गई थी तैयार होके, और टीवी चल रहा था सुबह सुबह। और 22 तारीख को 2 दिन रह गए हैं। सब कुछ हर जगह राम ही राम है, राम तो है ही कण कण में। और कितना अच्छा मौसम हो रखा है, हर जगह जश्न का माहौल है। तो यही हम टीवी पे देख रहे थे। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आज से रेगुलर वीडियोस आएगी। बाय, कीप शाइनिंग।